बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अहमद की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगा हूँ बैंगन गोश्त। बैंगन गोश्त के लिए आधा किलो गोश्त ले लें और आधा किलो ही बैंगन ले लें। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लेकर बारीक काट लें। चंद लहसुन के पीस 6 से 7, 2 दरमियाने साइज के टमाटर, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। प्रेशर कुकर में 1.5 गिलास पानी डालकर उसमें गोश्त डाल दें। गोश्त के साथ टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और प्याज ये भी डाल देने हैं। सब कुछ प्रेशर कुकर में डालकर तो उसे तकरीबन 15 मिनट तक, मतलब जब सीटी की आवाज़ आए तो इसे 15 मिनट रखना है। इसके बाद चेक कर लेना है कि गोश्त गल गया कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद अब हम इसमें तकरीबन पौना जो छोटा कप है कुकिंग ऑयल का वो डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल डाला है, साथ में बाकी जो मसाला जाते हैं नमक, मिर्च, अदरक वगैरह सब डाल देंगे। सब मसाले डालकर इसे तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट भुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। ये बैंगन छोटे छोटे काट लिए हैं, पहले इसलिए नहीं काटे थे कि पहले काट लें तो ये काले हो जाते हैं। बैंगन डालकर तो तकरीबन 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे। 5 मिनट भून के चेक कर लेना है कि बस बैंगन जो है वो थोड़े से गल गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हों तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बस तकरीबन 5 मिनट इसे भूनना है। ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट भुना है और अब बैंगन तकरीबन गल चुके हैं। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चेक कर लें, अगर बैंगन ना गलें तो थोड़ा सा पानी डाल कर मज़ीद इसे भून लें, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें कितने प्यारे गोश्त बैंगन तैयार हुआ है। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये था बैंगन गोश्त। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार तरकीबें जल्द से जल्द मिलती रहें। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।